Today we will be discussing lepton number, baryon number and isospin of elementary particles. यहाँ पर लेप्टॉन पार्टिकल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई गई है। लेप्टॉन्स की तीन फैमिली होती है, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली और टॉ फैमिली। प्रत्येक फैमिली में टू पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन फैमिली में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन फैमिली में म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो और टॉ फैमिली में टॉ और टॉ न्यूट्रिनो। इनका सिंबल दिया गया है। ये सभी फर्मियंस होते हैं क्योंकि इनकी जो स्पिन है वो हाफ होती है। सभी लेप्टॉन्स फर्मियन पार्टिकल्स होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टॉ, इन पर चार्ज -1 होता है, जबकि जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स है प्रत्येक फैमिली में वो चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। इन सभी जो 6 पार्टिकल्स हैं उनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ लेप्टॉन्स आर 12। इनके एंटी पार्टिकल्स भी लास्ट रो में दिखाए गए हैं, लास्ट कॉलम में। यहाँ पर हम लेप्टॉन नंबर को डिस्कस करेंगे। लेप्टॉन नंबर सभी लेप्टॉन्स के लिए 1 होता है, जबकि एंटी लेप्टॉन्स है उनके लिए -1 होता है, और अदर पार्टिकल्स है जो लेप्टॉन्स नहीं है, लेप्टॉन्स या एंटी लेप्टॉन्स नहीं है, उनके लिए लेप्टॉन नंबर 0 होती है। लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन में यह इम्पोर्टेंट है कि जो रिएक्शन है उसमें प्रत्येक फैमिली का सेपरेटली लेप्टॉन नंबर कंजर्व होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन फैमिली में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, उसके लिए लेप्टॉन नंबर 1 होगी, और इनके एंटी पार्टिकल के लिए लेप्टॉन नंबर -1 होगी, जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं। सिमिलरली म्यू फैमिली के लिए जो म्यू माइनस और म्यू न्यूट्रिनो है उसके लिए लेप्टॉन नंबर 1 होती है, और इनके एंटी पार्टिकल्स के लिए -1 होती है। और टो फैमिली में भी यही रूल लागू होगा। यहाँ पर भी जो टो माइनस और टो न्यूट्रिनो है उसके लिए लेप्टॉन नंबर +1 होती है, और इनके एंटी पार्टिकल्स के लिए लेप्टॉन नंबर -1 होती है। यहाँ पर सभी जो रिएक्शंस है वीक इंट्रैक्शन वाली, उनमें प्रत्येक फैमिली की लेप्टॉन नंबर कंजर्व होनी चाहिए। द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो विद न्यूक्लियस आर नॉट सेम। फॉर एग्जांपल दिस वन, इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि ये पॉसिबल है लेप्टॉन नंबर के, क्योंकि इसमें लेप्टॉन नंबर कंजर्व है। यहाँ पर लेप्टॉन नंबर है वो -1 है इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए, और यहाँ पर भी लेप्टॉन नंबर -1 है। तो लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो रहा है, इस वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल है। बट दिस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर लेप्टॉन नंबर का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है। दिस इज द अनदर एग्जांपल। यहाँ पर भी इस रिएक्शन में लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो रही है, इस वजह से ये पॉसिबल रिएक्शन है। यहाँ पर प्रत्येक फैमिली की लेप्टॉन नंबर का कंजर्व होना आवश्यक है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए -1 लेप्टॉन नंबर होती है, और इसके लिए +1 लेप्टॉन नंबर होती है, और इसके लिए भी 1 होती है। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन फैमिली की लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो रही है, इस वजह से यह रिएक्शन पॉसिबल है। बट दिस वन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इन दिस रिएक्शन लेप्टॉन नंबर इज़ नॉट कंजर्व्ड। और एग्जांपल हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। देखिए यहाँ पर सपोज करो न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इसका डीके होता है, तो दोनों तरफ लेप्टॉन नंबर देखेंगे। राइट हैंड साइड जो लेप्टॉन नंबर है वो इलेक्ट्रॉन फैमिली का ही है, केवल 1 है, जबकि लेफ्ट हैंड में न्यूट्रॉन है, लेप्टॉन नंबर नहीं है, 0 है। तो यह रिएक्शन फॉरबिडन है, यानी यहाँ पर लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं हो रही है। सेकेंड एग्जांपल में, इस एग्जांपल में यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो +1 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर +1 है। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है, एक तरफ 2 है और एक तरफ 0 है, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो फॉरबिडन ड्यू टू लैक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर। थर्ड इक्वेशन है, उसमें न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन फैमिली के एंटी न्यूट्रिनो में उसका डीके हो जाता है। इस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन फैमिली के इलेक्ट्रॉन नंबर को देखेंगे। यहाँ पर पॉजिट्रॉन है, नहीं इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर +1 हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन फैमिली के का एंटी न्यूट्रिनो है उसके लिए इलेक्ट्रॉन नंबर -1 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर 0 हो जाएगा, और इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, तो इस वजह से यह अलाउड रिएक्शन है। अब हम बेरियन नंबर के बारे में देखेंगे। सभी बेरियन नंबर्स, सभी बेरियन पार्टिकल्स है उनके लिए बेरियन नंबर 1 होती है, जबकि एंटी बेरियंस है उनके लिए बेरियन नंबर -1 होती है। सभी बेरियंस जैसे न्यूक्लियंस और हाइपरियंस, न्यूक्लियंस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और हाइपरियंस में सिग्मा, कैस्केड, लैम्ब्डा और ओमेगा, इन सभी के पार्टिकल्स के लिए बेरियन नंबर +1 होती है, जबकि इन सभी पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स जैसे पी बार, एन बार और सिग्मा, कैस्केड, लैम्ब्डा और ओमेगा, इन सभी के एंटी पार्टिकल्स के लिए यानी एंटी बेरियंस के लिए बेरियन नंबर -1 होती है, और वे पार्टिकल जो बेरियंस नहीं है उनके लिए बेरियन नंबर 0 होती है। किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को एग्जिस्ट होने के लिए बेरियन नंबर का कंजर्व होना ज़रूरी होता है। Now we will discuss isospin. Isospin, in this case, in case of multiplicity of atomic energy state due to spin, we observe that the total number of states is given by multiplicity 2s+1. जैसे स्पिन जो ऑर्डिनरी स्पिन होती है उसके केस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है जिसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं वो 2s+1 होती है। उसी प्रकार एक आइसोस्पिन स्पेस में एक आइसोस्पिन क्वांटम नंबर को प्रपोज किया गया है जिसके कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ स्टेट्स है यानी मल्टीप्लिसिटी है वो 2i+1 होती है। तो मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू 2i+1, यहाँ पर i का मान m-1/2 निकाल सकते हैं। आइसोस्पिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। आइसोस्पिन के केस में जैसे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है उनका चार्ज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो उनके चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है, उनकी स्पिन और मास दोनों का सेम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, यानी जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों में तीनों केस में समान होती है। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक ही सिंगल पार्टिकल के दो स्टेट के बराबर माना जा सकता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग नहीं माना जा सकता। तो इस तरह से इसको न्यूक्लियंस है एक सिंगल पार्टिकल है उसकी दो स्टेट के बराबर माना जा सकता है, और इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डबलेट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। सिमिलरली द केस फॉर कायोन्स, कायोन्स भी डबलेट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं K+ और K0। अनदर एग्जाम्पल इज फॉर कैस्केड पार्टिकल्स, कैस्केड माइनस और कैस्केड नोट, ये भी डबलेट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जबकि सिग्मा पार्टिकल है वो सिग्मा+, सिग्मा-0 और सिग्मा-, ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जबकि लैम्ब्डा, ओमेगा और ईटा ये इनकी सिंगुलर स्टेट होती है। तो मल्टीप्लिसिटी से हम इनको समझ सकते हैं, जैसे सिंगुलर स्टेट है तो उसके लिए मल्टीप्लिसिटी 1 होती है,
मल्टीप्लिसिटी 1 होने का अर्थ ये होगा कि उसकी आइसोस्पिन 0 है। फॉर डबलेट के लिए मल्टीप्लिसिटी 2, आइसोस्पिन 1/2, और ट्रिपलेट के लिए मल्टीप्लिसिटी 3, तो आइसोस्पिन 1। आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है, उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू हमारे पास आ गई तो -i से i+1 -i+2, यानी -i से +i तक जितने भी स्टेट्स हैं उनके कोरस्पोंडिंग i3 निकाल सकते हैं। जैसे i की वैल्यू हाफ है तो i3 हाफ और -हाफ। i आइसोस्पिन 1 है तो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा -1 से +1, विच मीन्स तीन वैल्यू हो जाएगी -1, 0 और +1। यदि i की वैल्यू 2 है तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हो जाएगा -2 से +2, विच मीन्स 5 कंपोनेंट हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। यहाँ पर इस टेबल में सभी जो पार्टिकल्स हैं मेसॉन्स और बेरियंस, उनकी आइसोस्पिन वैल्यू और उनका थर्ड कंपोनेंट दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ पर ईटा, लैम्बडा और ओमेगा पार्टिकल्स इनकी सिंगुलर स्टेट होती है तो आई कंपोनेंट है वो इनका 0 होगा सभी के लिए, लेकिन और i3 कंपोनेंट है वो भी 0 ही होगा। डबलेट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं कायोन्स और इनके एंटी पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स और कैस्केड पार्टिकल्स। इन सभी के लिए आइसोस्पिन हाफ होती है और इनके कोरस्पोंडिंग जो थर्ड कंपोनेंट है आइसोस्पिन का वो यहाँ पर दिया गया है। जो ट्रिपलेट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उनमें है पायोन्स और सिग्मा पार्टिकल्स। इनके कोरस्पोंडिंग जो आइसोस्पिन है वो 1 है और इनके तीन i3 कंपोनेंट है, 3 होंगे, +1, 0 और -1। तो +1 के कोरस्पोंडिंग है वो पाई प्लस, 0 के कोरस्पोंडिंग पाई नॉट और -1 है वो पाई माइनस के बराबर, पाई माइनस का होगा -1।